और चलिए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा भड़क चुकी है। पंचायत चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां पर कार्यकर्ता हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही है। कई जगह पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार में हिंसक झड़प हुई है। कूच बिहार में पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया है। तो बंगाल पंचायत चुनाव में कई जगह पर हिंसा की खबरें देखने को मिली है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, तो कई लोगों के घायल होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से लगातार हिंसा जो है वो भड़कती दिखाई दे रही है। पार्टियों के बीच द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती दिखाई दे रही है। और लगातार पश्चिम बंगाल में किस तरह की तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खिंच जाते हैं। बिल्कुल, मुर्शिदाबाद कूच बिहार से झड़पें हुई है। कूच बिहार में पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ भी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार में ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां तोड़फोड़ की गई है पोलिंग बूथ के अंदर। और ये आप मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरह से कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। झड़पें एक तरफ जहां एक पार्टी के वर्कर दूसरे पार्टी के वर्कर्स के साथ झड़प कर रहे हैं, तो वहीं पोलिंग बूथ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कई जगह जो मतदान कर्मी है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय फोर्सेस की बहाली के बावजूद स्थिति इस तरह की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई है। एक दो जगहों पर नहीं, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं 24 परगना में वाहनों में आगजनी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ मुर्शिदाबाद, कूच बिहार में आपने देखा कि किस तरीके की हिंसा भड़की, और ये तस्वीर आपको 24 परगना बंगाल की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से वाहनों में आग लगाई गई है। कैसे आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं और कैसे वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं। तो 24 परगना की ये तस्वीरें हैं, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के बूथ एजेंट की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर, कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर और हिंसा को भड़काया जा रहा है। 24 परगना, कूच बिहार और मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के 3 क्षेत्रों की ये 3 तस्वीरें जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शांति के साथ चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, और यहां लगातार हिंसा भड़कती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो आपको इसके साथ एक और बड़ी खबर बता दें कि बीजेपी बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने साफ कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जिस तरीके से सीधे सीधे आरोप ममता बनर्जी और बंगाल सरकार पर यहां पर लग रहा है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकार की है। सुकांत मजूमदार ने यह दावा किया है कि लोकतंत्र की बंगाल में हत्या हो चुकी है। कूच बिहार में पोलिंग बूथ पर हमला हुआ, बैलेट पेपर को आग के हवाले कर दिया गया और टीएमसी ने गुंडागर्दी की सभी हदें पार कर दी हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा लगातार जारी है, और सुकांता मजूमदार का यह दावा है कि किस तरह से पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, बैलेट पेपर को फूंक दिया गया है। यह सब कुछ सुकांता मजूमदार की तरफ से दावा किया गया, और तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें यह नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल चुनाव में हिंसा हो रही है। बैलेट पेपर को आग के हवाले कर दिया गया है। यह बीजेपी की ओर से साफ कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी की हर हद जो है वो पार हो चुकी है। तो लाखों जवानों की तैनाती है, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मतदान के दौरान जब मताधिकार पंचायती राज व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग कर रहे हैं, और चुनाव की कहीं ना कहीं तैयारियों से लेकर अब तक की जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि किस तरह हिंसा वहां पर लगातार जारी है। और सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो टीएमसी और सीपीआईएम के बीच में है, और इस बीच टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी की तरफ से दावा किया गया है कि सीपीआईएम की तरफ से उनके एक उम्मीदवार के पति पर हमला कराया गया है। तो इस तरह से हिंसक झड़पें लगातार जारी है, खासतौर पर टीएमसी और सीपीआईएम के बीच। और एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया गया है सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं पर कि किस तरह से उनके एक प्रत्याशी के पति पर हमला किया गया, उनको वोट से बाहर निकालने के लिए सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है टीएमसी ने।
बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारी सहयोगी पिंकी अधिकारी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, उनसे अपडेट लेंगे क्या कुछ हालात हैं। पिंकी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, उसके बाद टीएमसी दूसरे दलों पर आरोप लगा रही है, सीपीआईएम पर आरोप लगा रही है, लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके हैं इस वक्त बंगाल में। क्या हालात है? देखिए, हालात बद से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि जितना भी टाइम जा रहा है, जितना भी समय घटते जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह से मर्डर का भी एलिगेशंस आ रहा है। हम लोग देखे हैं कि सुबह से अभी तक टीएमसी एंड कांग्रेस का दावा है कि उन लोगों का छह कर्मी का अभी तक मौत हो चुका है। बहुत जगहों से क्लासेस का खबर आ रहा है, वायलेंस का खबर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दूं, बेलडगा, शमशेरगंज, यहाँ से बहुत सारा जगह है जहां से सबसे ज्यादा वायलेंस का खबर आ रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ऐसा भी बूथ मुर्शिदाबाद में है, आप जानते हैं 10% से भी ज्यादा बूथ को सेंसिटिव किया गया था स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। और देखा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में ऐसा बहुत सारे बूथ है जहां पर सेंट्रल फोर्स नहीं है, वहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस से वोट किया जा रहा है और जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने का आरोप लगा रहा है। तो बहुत जो विरुद्ध पार्टीज है। अभी तक जो सिचुएशन है मुर्शिदाबाद का ग्राउंड जीरो का, वो यही कह सकते हैं कि वोट का सिचुएशन है, वोट चल रहा है, मगर बहुत जगह से डर का भी। पिंकी, ये एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती हुई, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई हिंसा न हो। कोर्ट ने कहा कि हिंसा की भी चुनाव नहीं हो सकता। केंद्रीय बल की मौजूदगी के बाद भी हालात ज्यादा सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारा, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ऐसा भी बहुत सारा बूथ है जहां पर सेंट्रल फोर्स है ही नहीं। और आप जानते हैं कि कमीशन जो लास्ट डिप्लॉयमेंट था, वो डिप्लॉयमेंट का आधा फोर्स आ भी नहीं पाया स्टेट में। इसलिए ये जो सिचुएशन है मुर्शिदाबाद का ग्राउंड जीरो का, इसका हालत बहुत खराब है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा बूथ है जो कि सेंसिटिव है मगर सेंट्रल फोर्स नहीं दिया गया है। वहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस से ही हम लोगों ने सुबह से बहुत सारे ऐसे बूथ देखा है जहां पर ऐसा बूथ चल रहा है, जहां पर ऐसे वोटिंग चल रहा है। और बहुत ऐसा बूथ है जहां पर जो वोटर्स हैं उनको बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बाद भी हिंसा जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है।